वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में कमी लाने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हर महकमे को तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरीट से बिजली के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सिविल सेक्रेटरीट और दीगर महकमों को पेपरलेस करने का हुक्म। महकमों को पेपरलेस करने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाएगा। समनियों को कम से कम वक्त में निपटाया जाएगा, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में कमी लाने के हिदायत सामने आए हैं। बात कर लेते हैं अली रामे से, हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में नवी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ फैसलों की अप्रूवल जो है वो दी गई और इसमें एक अहम फैसला ये किया गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो एक प्लान तैयार किया गया है उस पर अमल दरामद जो है वो करवाना है। अब इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने महकमा तवानाई पंजाब से बाकायदा तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं कि किस तरह से सूबे के अंदर बिजली की बचत जो है वो की जा सकती है और ख़ास तौर पर सरकारी दफातर के अंदर जो बिजली का एक बचत प्लान है उस पर भी तमाम सेक्रेटरी से बाकायदा तफसीलात तलब किए गए कि किस तरह से बिजली की खपत जो है उसको कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर पंजाब ने जो एक पेपरलेस का सिलसिला पंजाब में चलता आ रहा है कि पंजाब का ज़्यादातर जो एक सरकारी सिस्टम है समरियों के हवाले से वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसको ऑनलाइन होना चाहिए, ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर इस्तेमाल हो, क्योंकि स्टेशनरी की मद में पंजाब के अंदर करोड़ों रुपए का बजट जो है वो खर्च किया जाता है। तो उसी को कम करने के लिए ये पेपरलेस वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूव करने की हिदायत उन्होंने दी है। जी, बहुत शुक्रिया अली राम है अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, गर्मियों में लॉन की फरोख्त सबसे ज्यादा होती है और सीजन के बावजूद लॉन का कारोबार ठंडा है। सनतकार कहते हैं कि कपड़ा अब लोगों की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त ही लोगों की अवलीन तरजीह है। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। लॉन के हवाले से बात की जाए तो लॉन का जो पीक सीज़न होता है वो मार्च में होता है और मार्च के महीने में ही लॉन की जो मांग है उसमें नुमाया कमी देखी गई है। कंपैरेटिवली अगर गुज़िश्ता साल के हवाले से बात की जाए तो 10% 10 दिनों के अंदर ही तकरीबन 45% सेल जो है वो कम रही है और उसकी कमी सिर्फ यही बताई जा रही है। उसकी कमी की वजह यह है कि जो बिजली महंगी हो गई है, जो गैस महंगी हो गई है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों की अब तरजीहात में वो शामिल नहीं रहा है कपड़ा। अब सिर्फ तरजीहात में दो वक्त का जो दाल दलिया का इंतज़ाम है वो करना शामिल है, जिसकी वजह से लॉन जो है वो इंतहाई महंगी हो चुकी है और लोगों की कुव्वत खरीद से दूर हो चुकी है। जो 1200 का सूट था वो 2500 रुपये तक जा पहुंचा है, जो 2500 का था वो इस वक्त 5000 रुपये में दस्तयाब है। यही वजह है कि शहरी इस वक्त बाजारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर जो है वो लॉन खरीदते नहीं, बल्कि वो फिक्रमंद है कि शाम को अपना खाना किस तरीके से पूरा करना है, इस महीने का खर्चा किस तरीके से पूरा करना है। तो इस वक्त फैक्ट्री मालिकान भी इंतहाई परेशान है और इस वक्त लॉन की जो मांग है उसमें नुमाया कमी की वजह से जो इस वक्त बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके दरमियान फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकारों को शदीद परेशानी का सामना है। गैस और बिजली की कीमतें खास तौर पर बढ़ने की वजह से बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग का शोबा तबाह होकर रह गया। प्रिंटिंग और डाइंग जो लोकल सतह के ऊपर वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और कई फैक्ट्रियां जो है। शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। माह सियाम की आमद है, ताहम महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिन्योट में सब्ज मसालों और सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते में 7% तक इजाफा हो गया। महंगाई के मारे खरीदार शदीद परेशान, शहरियों ने सर पकड़ लिए। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, माह सयाम की आमद है, चंद रोज़ बाकी हैं, ताहम चिनोट की सब्ज़ी मंडी में अभी भी महंगाई का तूफ़ान जो है वो बरकरार है। शय खुर्दनोश, सब्ज़ मसाला जात, अदरक, प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर और इसके साथ साथ जो मकामी सब्ज़ियाँ उनकी कीमतों में भी गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 5 से 7% तक इजाफा हुआ है। प्याज की कीमत, जो प्याज की जो कीमत है उसमें कुछ कमी आई है, ताहम अभी भी 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार आ रहा है। इसी तरह अदरक जो है उसकी कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और 620 रुपये अदरक की आज कीमत है। इसी तरह कुछ सब्जियां भी उनकी कीमतें भी ज़्यादा हैं, शहरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरह है रेट? कुछ चीज़ों के तो कम हुए थे रेट सब्जियों के, कुछ फिर बढ़ गए हैं।
अब हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो चीज़ें है ना, महंगाई, रमज़ान आ रहा है, इस पर कंट्रोल करे और मज़दूर आदमी का ख्याल करे और अपनी रेट कायम करे। ये बहुत ही नुकसानदेह है मज़दूर के लिए। ये इतनी सब्जियां आसमानों पर कीमतें चढ़ गई हैं। मेहरबानी करके रमज़ान आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कोई रिलीफ पैदा करे। मुकामी सब्जियों का तो कम करे ना रेट, ज़्यादा नहीं तो मुकामी सब्जियों का तो करे। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये महंगाई है, इस पर कंट्रोल करे और हमें। बिल्कुल जी, जो गोभी है वो 75 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, भिंडी का रेट 210 रुपये, इसी तरह शिमला मिर्च 90 रुपये, मूंगरे जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो, कद्दू जैसी जो सब्ज़ी है वो भी 80 रुपये उसका रेट है। इसी तरह टिंडे जो हैं वो उनका रेट भी ज़्यादा है, बैंगन की कीमत भी ज़्यादा है, जिस वजह से ख़रीदार परेशान है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में रमज़ान मुबारक जो है वो आ जाएगा, तो इससे कबल महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो मार्केट में बरपा है, तो हुकूमत उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में रमजान मुबारक की आमद है। शहरी एतवार बाजार से रमजान मुबारक की तैयारियां करने लगे हैं। महंगाई के इस दौर में एतवार बाजार शहरियों के लिए रिलीफ का सबब बन गया है। शहरियों ने शिकवा कर दिया है कि महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है कि हुकूमत हमें रिलीफ फ्राहम करे। आपको बता रहे हैं, महंगाई के हवाले से फैसलाबाद में रमजान मुबारक की आमद है। शहरी एतवार बाजार से रमजान मुबारक की तैयारियां करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। वो लफ्ज़ था जड़ा वाला, देखते हैं। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की जो है वो आमद है और उसके साथ ही इतवार बाजारों में जो है वो भी शहरियों का रश लुक चुका है ताकि अपने रमजान की तैयारियों को जो है वो मुकम्मल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर शहरी जो है वो नजर आते हैं कि जहां आम बाजारों के अंदर फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी जगह को जो है जो ज्यादा कोई नजर नहीं आता कि कमी जो है वो आई है। इस वक्त ऐसे ही फ्रूट्स की दुकानों पे मौजूद हूँ जो इतवार बाजार के हवाले से जब वो लगी हुई। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं और यहाँ पर रमजान मुबारक के हवाले से जो शॉपिंग की जा रही है, क्या यहाँ पे कीमतें कम है कि बिल्कुल वैसी ही है? अभी तो रमजान की आमद है और पहले महंगाई की इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान के ना आम आदमी की पहुंच से सब कुछ दूर हो चुका है। ठीक है, किन्नू ले लें, केला ले लें, हर चीज आग लगा हाथ नहीं लगने दे रही, इतनी महंगाई हो गई है। अभी में रमजान आएगा, पता नहीं उसमें क्या बनेगा, तो किसी को गरीब आदमी को यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे दुकानदार मौजूद है। अंकल बताइएगा कि यहाँ पे आपने दुकान जो है वो लगाई हुई है, शहरी आते हैं जब इनकी कीमतें पूछते हैं तो किस तरह से जो है वो परेशान हो जाते हैं? कि हिम्मत ला लेगा कि जो हिम्मत नहीं है चुप चले जाता, होर नहीं करना चाह रहा। तो रिलीफ मिल रहा है आपके ख्याल से शहरियों को कि नहीं? कोई नहीं मिल रहा। बिल्कुल, यहाँ पे लोग जो है अपनी इस्तात के मुताबिक खरीदारी जो है वो कर लेते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे खरीदारी की तो लोग मुश्किलात जो है वो यहाँ पे नजर आते हैं। और हमारे साथ शहरी मौजूद है। मुझे बताइएगा कि जब फल फ्रूट खरीदने आते हैं यहाँ पर तो इनकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, आगे रमजान आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस जी क्या कहें, अल्लाह ताला ये इनको हिदायत दें और सस्ता काम कर दें ये थोड़ा सा, वरना गरीब आदमी के लिए तो ये फ्रूट लेना बहुत ही मुश्किल काम है। आटा नहीं मिलता तो फ्रूट कहाँ से लें हम? यही कहते हैं कि आटा जो है वो नहीं मिलता तो फ्रूट लेना जो है एक जहाज सा लगता है। हमारे साथ यहाँ पर कैमरामैन जो है दिखा सकते हैं आपको इस वक्त की फ्रूटों की रेडियां जो है वो बड़ी खूबसूरती से लगाई तो गई हैं, लेकिन इन पर यहाँ पे शहरी जो है वो खरीदार इस वक्त नजर नहीं आ रहे। इक्का दुक्का शहरी जो है यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रश ना लगने की वो यही है कि यहाँ पर महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और भी कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का जो है वो सामना हो रहा है। इनकी तरफ जाते हैं और इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे दुकान भी लगाई गई है दुकानदारों की जानिब से, लेकिन यहाँ पे शहरी जो है वो नजर नहीं आ रहे। शहरी असल में वजह ये है कि महंगाई एक तो हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा है, यानी कि दूसरी वजह ये है कि एक चलो बाहर से कोई चीज आती है, अनार आता है, यानी कि या अफगानिस्तान से अनार आता है, इसके अलावा कोई और चीज आती है तो उस पर टैक्स बहुत पड़ रहे हैं, यानी कि जिस वजह से यानी कि चीजें इतनी महंगी है कि दुकानदार की पहुंच से दूर है, तो यानी कि जो शहरी है वो किस तरह यानी कि इसको खरीदेगा।
बताएं कि फलों की जो मिट्टी थी वो पहले कितने की थी और अब उसकी पेटी की कीमत क्या हो चुकी है? हाँ जी, पहले यानी कि पिछले सीजन में ये पेटी थी यानी कि 2,2500 रुपए की, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में जो यानी कि सेब की कीमत है वो 4600, 4700 लेकर 5000 तक है, जो 350 रुपए यानी कि मंडी में पड़ रहे हैं। तो दुकानदार बेचारा परेशान है कि मैं किस भाव इसको बेचूं। इसी वजह से यानी कि एक तो हुकूमत की तरफ से भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं है कि चलो अगर कोई बाहर से चीज़ आती है उसमें टैक्स ना पड़े या कोई इस तरह का मामला ना हो, तो इस वजह से ये होता है कि चलो चीज़ सस्ती पड़ जाती है। अब यानी कि सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ यानी कि दुकानदार ही दुकानदार है, लेकिन कस्टमर नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ महंगाई इतनी है। बिल्कुल, कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर नजर आए, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी मरीम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। जंग के पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर है। जीपीओ तारिक महबूब की जानिब से 80 कांस्टेबल्स को महकमाना इम्तिहानात में कामयाबी के बाद हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मुंतखब कांस्टेबल्स को महकमाना कोर्सेज के लिए भी भिजवाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग के पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जीपीओ तारिक महबूब की जानिब से 80 कांस्टेबल्स को महकमाना इम्तिहानात में कामयाबी के बाद हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मुंतखब कांस्टेबल्स को महकमाना कोर्स के लिए भी भिजवाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, तरक्की में मुंतखब कांस्टेबल्स को महकमाना कोर्स के लिए भिजवाया जाएगा। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के स्कूलों में हिफ्जान सेहत की सहूलियात की कमी का सामना। मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने बेशतर स्कूलों में टॉयलेट्स की बुरी हालत समेत हाथ धोने की बुनियादी सहूलत की अदम दस्तियाबी का पोल खोल दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीम की स्कूल सरबराहान को NSB फंड्स इस्तेमाल करने की हिदायत। मॉनिटर किए गए स्कूलों में से 27% की कारकर्दगी मायूस कुन रही। हिफ्जान सेहत की सहूलियात की सबसे ज्यादा कमी अहमदपुर सियाल में पाई गई है। रिपोर्ट ने स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी का पोल खोल दिया है। तहसील अहमदपुर सियाल के स्कूलों में हिफ्जान सेहत की सहूलियात की कमी है। आपको बताएं, रेस्क्यू 15 पर बोगस कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बोगस कॉल करने वाले 3 अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। CPO फैसलाबाद अली नासिर रिजवी की शहरियों को बोगस कॉल ना करने की हिदायत अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, अपडेट कीजिएगा। 15 पर बोगस कॉल करने वाले शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करना के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये अहकामात सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी की जानिब से जारी किए गए हैं और पहले मरहले में थाना निशाताबाद, थाना पटाला कॉलोनी और मरीदवाला में 3 ऐसे शहरियों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया है, जिनकी जानिब से रेस्क्यू 15 पर कॉल करके बोगस डकैती, चोरी और लड़ाई झगड़े की कॉल की गई थी। पुलिस मौका पर पहुंची है। रात गए जब पुलिस मौका पर पहुंची तो तस्दीक के बाद तीनों कॉलें बोगस साबित हुई, जिस पर तीनों अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया और तीनों थानों में अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सिटी पुलिस अफसर की जानिब से इस हवाले से शहरियों को अपील करते हुए यह कहा गया कि जब रेस्क्यू 15 पर बोगस कॉल की जाती है तो पुलिस फौरी तौर पर तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मौका पर पहुंचती है। इससे ना सिर्फ रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं बल्कि कीमती वक्त भी ज़ाया होता है और इस दौरान कहीं पर जैनवन डकैती की वारदात हो तो पुलिस को मौका पर पहुंचने में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है और डकैत, चोर वारदात के बाद फरार होने में कामयाब भी हो सकते हैं। उनकी जानिब से शहरियों को यह हिदायत दी गई है कि इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में और जैनवन कोई भी वारदात हो तो उस सूरत में रेस्क्यू 15 पर कॉल की जाए। पुलिस फौरी मौका पर पहुंच के उनकी दाद रसी करेगी और इसी के साथ साथ पुलिस को भी यह हिदायत दी गई है कि रेस्क्यू 15 पर कॉल मौसूल होते ही 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों की जानिब से 50 मिलियन रुपए से जायद रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का मामला सामने आ गया। FBR की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रीजनल टैक्स दफ्तर ने मुतल्लिका टैक्स गुजारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। बाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 10 टैक्स गुजारों की जानिब से 5 करोड़ रुपए के बोगस रिफंड्स हासिल किए जाने का मामला सामने आया है।
इस हवाले से FPR की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता सालों के रिफंड्स की छानबीन की गई है, तो उसमें फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 10 टैक्स गुजारों की जानिब से 50 मिलियन रुपए के बोगस रिफंड्स लेने का मामला सामने आया है, जिसकी न सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी ने चोरी पकड़ी है, बल्कि उसके साथ साथ फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इन केसेस की मज़ीद तहकीकात करें और इन टैक्स गुजारों की जानिब से सेल्स टैक्स रिटर्न जब फाइल की गई तो उसमें हक़ाइक़ के मुनाफी जो रिकॉर्ड था वो फ्राहम किया गया और फिर उसी रिकॉर्ड की या रिकॉर्ड टेम्परिंग करके उसी की बुनियाद पर ये रिफ़ंड्स क्लेम किए गए और वो रिफ़ंड्स हासिल किए गए। ताहम ऑडिट में ये चोरी पकड़ी गई। ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को हिदायत जारी की गई हैं कि इन केसेस में बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन के सूबाई इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग शुरू करवा दी गई। 30 अप्रैल को पोलिंग होगी, शेड्यूल जारी कर दिया गया। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। कमीशन के हवाले से तो सूबाई इंतखाबात की तारीख 30 अप्रैल दी गई है, शेड्यूल जारी कर दिया गया और अब इलेक्शन कमीशन की जानब से ट्रेनिंग करवाई जा रही है। रिटर्निंग अफसरान 38 बनाए गए, डिवीज़न भर में 21 बनाए गए हैं। यहाँ पर फैसलाबाद भर में जहाँ पर इंतखाबात होने हैं तो उनकी ट्रेनिंग का अमल इलेक्शन कमीशन की जानब से किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि उन्हें इंतखाबात के बारे में बताया जा सके। इस सिलसिले में तमाम जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेसी से ऑफिसर लिए गए, महकमा एजुकेशन से लिए गए आर ओ बनाए गए हैं, क्योंकि अदलिया की जानब से इस पर कहा गया था कि आर ओ मुयस्सर नहीं होंगे, जजेस अपने अपने केसेस में हैं। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर को बनाया गया। पंजाब भर में हर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है और इसी तरह से जो आर ओ बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी से, महकमा तालीम से लिए गए हैं। उन तमाम को अब ट्रेनिंग करवाई जा रही है और इस सिलसिले में जो है वो मास्टर ट्रेनर्स इलेक्शन कमीशन के ट्रेनिंग करवा रहे हैं। फैसलाबाद के 21, डिवीज़न भर के 38 जो यहाँ पर आर ओ है जिनकी ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और फिर इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक। अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टोबा टैक्सिंग में इतवार के रोज कागजात नामजदगी के हसूल के दफातर खोल दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान और अमला दफातर में मौजूद कागजात नामजदगी 14 मार्च तक वसूल और जमा करवाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। की तैयारियां शुरू हो गई हैं। टोबा टैक्सिंग में रिटर्निंग अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और रिटर्निंग अफसरान ने अपने काम का आगाज़ भी कर दिया है। तहम एतवार के रोज़ ज़िला भर में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जो है वो अमला भी मौजूद है। तहम टोबा टैक्सिंग, गोजरा, पीर महर और कमालिया में रिटर्निंग अफसरान की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जो अपने दफातर में मौजूद हैं। तहम बताया जा रहा है कि टोबा टैक्सिंग में 14 मार्च तक कागजात नामजदगी को जमा करवाने और वसूली का सिलसिला जारी रहेगा। तहम 15 मार्च को ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए होंगे उनकी लिस्टें भी आवेज़ा की जाएंगी। तहम टोबा टैक्सिंग की बात की जाए तो इस पूरे ज़िले में सूबाई असम्बली के 6 हल्के हैं जहां से उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। तहम इस हवाले से जो सियासी अफराद हैं उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ भी कर। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में जिला कौंसिल की जानिब से बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। 2 करोड़ रुपए की लागत से शहर की बैरूनी हदूद और मरकजी शाहराहों पर पौधे लगाए जाएंगे। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खालिद दादगार ने अमले को प्लानिंग तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जानिब से शहर की खूबसूरती के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम मुकम्मल किया जा चुका है। तहम अब शजरकारी मुहिम के तहत भी जो है वो शहर के अतराफ में जो ज़िला कौंसिल के हदूद हैं उसमें जो है शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। और इस हवाले से चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल खालिद दादगाड़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, प्लांटेशन कैंपेन जो है उसको शुरू किया जा रहा है, क्या समझते हैं शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ज़िला कौंसिल कैसे किरदार अदा करने जा रहा है? जी बिल्कुल, चूँकि मौसम बहार की जो शजरकारी है उसका सीज़न जो है वो आगे है और उसी के पेश नज़र जो है वो ज़िला कौंसिल झंग जो है वो मुख्तलिफ जो रोड्स है ज़िला कौंसिल की वो और उसके अलावा जो शहर का जो सराउंडिंग का एरिया है, जो मेन चौक हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं,
वहाँ पे भरपूर शजरकारी करेगी। इसी तरह माहिर स्टेडियम और मुख्तलिफ पार्क्स में जो है वो हमारा जो रफ एस्टीमेट है वो तकरीबन 2 करोड़ की लागत से जो है वो बड़े पौधे लगाए जाएंगे ताकि उनका सर्वाइवल रेट भी बेहतर हो और शहरियों को एक साफ़ सुथरी और कंड्यूसिव जो है वो फिजा जो है वो अवेलेबल हो सके। कहना कि 2 करोड़ रुपए की खतीर लागत से जो है शजरकारी मुहिम जो है उसका मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें पार्क के अलावा जो है वो जो अहम शाहराएँ हैं और शहर के खसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उवैस। जंग के बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, शफकत शहीद ग्राउंड की बहाली का सिलसिला शुरू। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से अरसा दराज से गैर फ़ाल पड़े बास्केटबॉल कोर्ट का काम शुरू करवा दिया गया। बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम अपडेट कीजिएगा। जंग में शफकत शहीद ग्राउंड की रौनकें जो है वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई हैं। शफकत शहीद ग्राउंड में बास्केटबॉल के प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर देखने में आ रही है कि वहाँ पर कोर्ट की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर दीगर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी होती रहती हैं। यहाँ पर फुटबॉल, आर्चरी, वॉलीबॉल, बास्केट, उसके बाद दीगर जितने भी खेलों की एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल साथ साथ मौजूद हैं। मेरे साथ अमानुल्लाह शान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बास्केटबॉल कोर्ट को बहाल करने का फैसला किया गया है, काम शुरू कर दिया गया है, कितना मुफीद साबित होगा बास्केटबॉल के प्लेयर्स के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे प्लेयर्स के लिए जो दीगर खेलों में भी अपना जो सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवा रहे हैं? जी, सबसे पहले बास्केटबॉल वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुश आइन बात है और खुशखबरी है कि इस ग्राउंड को बहाल किया गया है। और जो सवाल आपने किया उसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ, उन खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा फ़ायदा है जैसे फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग वाले हैं, बास्केटबॉल वाले हैं, टेबल टेनिस वाले खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और आर्चरी के प्लेयर के इन गेमों को बिल्कुल करीब करीब रखा गया और ग्राउंड को आबाद किया गया और इससे उन खिलाड़ियों को बड़ा फ़ायदा होगा जो कि एंड अदर गेम में भी इंटरेस्टेड हैं। इनका यही कहना है कि जो दीगर खेलों में हिस्सा लेते हैं उन खिलाड़ियों के लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए बास्केटबॉल के प्लेयर्स के लिए तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना था वो इससे कबल। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में भी PSL 8 का जुनून बढ़ने लगा। 4 टीमों ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। शिकस्त पे शिकस्त खाने वाली कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद लाहौर कलंदर से मुकाबला करेगी। शायकीन ने प्लेऑफ्स में लाहौर कलंदर की जीत की उम्मीद लगा ली। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन जो है फुल एक्साइटेड है और बॉलर्स के लिए ये कब्रिस्तान साबित हो रहा है। इतने रन्स बन रहे हैं कि बस उसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे हैं। कल भी 500 से ज़्यादा रन्स बने हैं, लेकिन अब ये आखिर की तरफ गामजन है PSL का ये जो एडिशन है और 4 टीमें जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। यहाँ पर फैसलाबाद के जो क्रिकेट शायकीन हैं उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए वो पुरज़म है और कह रहे हैं कि प्लेऑफ्स में भी लाहौर कलंदर्स जीतेगी और फाइनल भी लाहौर कलंदर्स जीतेगी। यहाँ पर मौजूद भी हैं क्रिकेट शायकीन, उनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले भैया आप बताओ, क्या लगता है लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स में कैसा खेलेगी? जी, इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर ही जीतेगी। जिस तरह शुरू से ही परफॉर्मेंस उनकी बेटर जा रही है, अभी वो फर्स्ट नंबर पे ही है सीरीज़ में, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है हमारा उनको ही वोट है। बिल्कुल उनका ही जीतेगा। लाहौर कलंदर्स के फैंस जो है वो काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो इनसे मजीद जानते हैं क्या कहते हैं। भाई आप बताओ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से क्या ख्याल है, आज उनका मैच भी है, क्या करेंगे? आजम खान जो है वो इंशाल्लाह बेस्ट अच्छा खेलेंगे, तो हम उम्मीद है कि इस्लामाबाद इंशाल्लाह जीतेगा फाइनल। मैं इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी जो हैं ये भी क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए। मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स 4 टीम जो है प्लेऑफ्स में खेलेंगी, तो देखना ये होगा कि लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ में कैसा परफॉर्म करती है। और दूसरी तरफ बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए।